तो उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखा और परमेश्वर की कृपा से दिव्य दृष्टि से पूर्व की घटनाएं जो रामानंद और कबीर परमेश्वर की जो गोष्ठी हुई थी, उनका संवाद हुआ था, वो ज्यों का त्यों चित्रित किया अपनी अमृतवाणी में। वो सुनिएगा। परमात्मा कहते हैं, स्वामी जी इस स्वर्ग की आस न छोड़ दे, इसमें कुछ हाथ आपको नहीं लगेगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, क्योंकि पुराना रंग जल्दी से उतरता नहीं, इतने ढंग से रंग दिया जाता है इस अज्ञानी गुरुओं द्वारा। परमात्मा कहते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, गांव के गांव बिगाड़ दिए, गांव के गांव पूरे झुंड के झुंड बर्बाद कर दिए। गुरुओं गांव बिगाड़े संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, अब जड़े नहीं जाड़े। क्या बता रहे हैं, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। के स्वामी जी परमेश्वर कबीर साहब कह रहे हैं कि आप इस स्वर्ग की आस को, इच्छा को त्याग दो, और आपके लिए ही मैं सतलोक से आया हूं, आप पुण्यात्माओं के लिए। अब क्या कहते हैं वो बुजुर्ग उस पुराने रंग के ऊपर रंगे हुए, ए सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ो रीत, गरीबदास गुजड़ी लगी ये जन्म जात है बीत। अब क्या कहते हैं, रामानंद जी कह रहे हैं कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, अर्थात जो साधना मैं कर रहा हूं इसको मैं कैसे त्यागूं, स्वर्ग वाली को। फिर उस स्वर्ग की सुनी सुनाई जो महिमा वो सुनाता है स्वामी रामानंद जी। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। ओए होए। चार मुक्ति बैकुंठ में, स्वर्ग में चार मुक्ति हैं और उनकी मुझे चाह लगी है, लेकिन इससे आगे आप जो बता रहे हो उसके विषय में मैं कैसे समझ सकूं। परमात्मा कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपको उस आगे का ज्ञान समझाऊं जहां ये वेद नेति नेति नेति, नेति माने न इति, चारों वेदों और गीता जी में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं वो पूर्ण नहीं है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद कंप्लीट ज्ञान युक्त नहीं है, इनकम्प्लीट ज्ञान है, इनमें अधूरा ज्ञान है। तो ये कहते हैं हम जो बता रहे हैं इतना ही नहीं है, न इति नेति, इसको नेति भी बोलते हैं, नेति नेति नेति। तो जहां से वेद अपना समाप्त करते हैं, जहां से ये ऋषि पहले दिन ज्ञान नहीं था, ब्रह्म को मानते थे, ओम का नाम भी जाप कर लेते थे, कभी कभी ना भी करते थे, और फिर हठ योग हठ तप करते थे। जहां से वेद समाप्त होते हैं, पूर्ण ज्ञान, वहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है, वहां से हमारा ज्ञान शुरू होता है आगे को चलने का। तो क्या बताते हैं, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। एम रूप जहां धरनी है रतन जड़े वो सोबे, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोबे। हेम रूप, हिम मन बर्फ, कहते हैं वहां बैकुंठ में, बैकुंठ जो स्वर्ग है उसमें वहां की सफेद पृथ्वी है, बहुत सुंदर है, और शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरारी। गरीबदास मुरली बजय वो स्वर्ग लोक दरबारी, दूधों की नदियां बह गए ये श्वेत वृक्ष शोभान, गरीबदास मंडल मुक्ति उस स्वर्गापुर स्थान।
रतन जड़ाऊ मनुष्य हैं, गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। देखी वाग तोड़ पाड़ है रामानंद महर्षि। रग यजुश्याम अथर्वण ये गाँव चारों वेद, गरीबदास घर आगम की कैसे जानू वेद। अब के कह रामानंद जी के चारों वेदों में भी तो स्वर्ग के ही विषय में बताया है। अरे तेरा और तो धाम लिखा रही दुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कि व्रत धामा सवर ज्योति कबीर अंगारी बम्बारी अवरसु असी। वो सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है, वो स्वर्ग से भी ऊपर है, शाश्वत स्थान है। और स्वामी महर्षि रामानंद जी गीता जी के मर्मज गाता जाने जाते थे और वेदों के मर्मज गाता जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे उन ज्ञानहीन जनता में, बोड़ी जनता में। और वो स्वयं भी ज्ञानहीन थे। जब गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक भी सभी पर ये ज्ञान की आंखें खुल रही हैं, लेकिन वो पुराना ज्ञान रह रहकर आंट लगाता है। थोड़े से दिन तो पंजे गाड्डा है यो अज्ञान, लेकिन परमात्मा के सामने फिर ये दूर हो जाता है और सच्चाई स्वीकार कर लेती है पुण्यात्मा। अब क्या बता रहे हैं? पौमी धरणी आकाश थंब, ये चलसी चंद्र सूर्य। कह गरीबदास जी कह रहे हैं, कह कबीर इस तर रजबीरज की कहाँ रहेगी धूरे। तारायण तरलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेरे, गरीबदास सब जावेगा यो स्वर्ग पाताल सुमेर। जिस सुमेरु पर्वत को तुम बहुत ही अच्छा स्थान मानते हो, देवताओं की नगरी मानते हो, कहते हो विनाश होगा। ये सब चलसी माने विनाश को प्राप्त होंगे, सब पुनर्वर्ती में है, चलते फिरते हैं, यानी नष्ट होते हैं और फिर बनते हैं। चार मुक्ति बैकुंठ बट ये फना हुई कई बार, गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसारे। उस सतलोक को नहीं जानता। जिन चार मुक्तियों की तुम इच्छा की हो तो कितनी बार नष्ट हो लिए, कितनी बार जन्म लिए, मर लिए। कहो स्वामी कहाँ रहोगे जब 14 भवन बिहंडे, गरीबदास भी जग कहा ये चले प्राण और पिंड। कहो स्वामी कित रहोगे, कहाँ रहोगे जब ये 14 लोक भी नष्ट हो जाएंगे और सब तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नष्ट हो जाएंगे। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगियों का रे, गरीबदास भी जग कहा अंतलोक श्रृंगार। जैसे का तैसा रहे ये परलोक ना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को मैं बार बार कुर्बान। सतलोक में कहते हैं वहां जैसे का तैसा रहे, ये जीव कभी नष्ट में नहीं आता और उस शक्ति को सतलोक में जो परमात्मा है उस परम शक्ति को मेरी बार बार प्रणाम है, मैं कुर्बान हूं। और उस सतलोक में परमात्मा के दरबार में ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री के दरबार में यहां के एमएलए एमपीओं की कोई स्थिति नहीं है, यानी वहां तो जैसे आईएएस अफसर हैं, एचसीएस अफसर हैं, यहाँ तो डीसीआर जी लगे एसडीएम, और वहां दरबार में पीएम सीएम के उसमें ये वहां एक जस्ट लाइक है, वहां एक सिंपल कागज कार्रवाई करने वाले होते हैं, इनका कोई अस्तित्व विशेष नहीं होता उसकी तुलना में। वैसे अपनी स्थिति में इनकी है अस्तित्व है, लेकिन उसके सामने प्राइम मिनिस्टर और
कि हाउस में इनका कोई वो प्रभुता नहीं है विशेष। तो ऐसे ही कहते हैं कि कोट विष्णु जहां बसत है, कोट विष्णु जहां बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल बहुत हैं अल्प वस्तु नी काम। शिव शक्ति जा से हुआ अंत कोट अवतार, गरीबदास उस अल्प को लखे सो हो करतार। अब क्या बताते हैं कि शिव जी और विष्णु भी जिससे उत्पन्न हुए हैं उस पूर्ण परमात्मा ने उसी ब्रह्मा सभी आत्माओं को उत्पन्न किया है। उसको जो सुन लेगा, उसको देख लेगा, तो वो सच्चा सृष्टि को समझने वाला हो जाता है। आगे क्या बताते हैं, सतपुरुष हमरे रूप है तेज पुंज का कंत, गरीबदास गुल से परे चलना है बिन पंथ। बिन पंथ उस कंत के धाम चलन है मोरे, गरीबदास गति ना किसी शंख स्वर्ग पर डोरे। कबीर परमात्मा बता रहे हैं, शंख स्वर्ग पर हम बसे सुन स्वामी ये सैन। सैन माने संकेत, इशारा, कि उस शंख स्वर्गों से भी उत्तम जो स्थान है वहां पर हम रहते हैं, ये संकेत सुन ले मेरा। गरीबदास हम सतपुरुष हैं यो गुल फोकट फैने। परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, ये कृत्रिम बाजी झूठ है, तुम सुरत समो वो श्वास। क्या बताते हैं कि जो भी तुम देख रहे हो स्वामी जी, जो तुमने देखा है सुना है, ये तो नासवान है। ये धर अंबर कैलाश, और जो हम जिस स्थान पर हम आपको ले जाना चाहते हैं उसके लिए आप श्वासों से सिमरण करने का एक मंत्र है, उसका जाप कीजिए। अब रामानंद जी ने सोचा भाई बालक के तो कमाल है, ये तो कति सारा है तो चाड़ा पाड़ दिया, इसने सारी बात समझा दी। मैं 7 जन्म नहीं समझ सकता जिसने 2 मिनट में सारी गीता वेद समझा दिए, और कोई अग्रम मग्रम करने की जगह छोड़ी नहीं। फिर उसने क्या कहा लास्ट में, क्या कहा कि बच्चा आपने जो कहा इसको मैं बहुत कुछ समझ गया, लेकिन अब किसकी बात पे विश्वास करूं मैं? अब तक तो ये सुनते आए, एक नहीं 200 ने, लाखों ने, करोड़ों ऋषियों ने यही ज्ञान सुनाया जो मैं घोट रहा था, जो मैंने घोट रखा था, दुनिया को समझाऊं था। अब आपने जो ज्ञान बताया है ये मेरी समझ में पल्ले पड़ता ना, जबकि आप आंखों दिखा रहे हो, वेद और गीता भी मैं देख रहा हूं, मुझे कंठस्थ याद है, आप श्लोक बता रहे हो, मेरी बुद्धि वहीं कंप्यूटर की तरह पहुंच जाती है, और जो का तुम लिखा है जो आप बताते हो। तो क्या बताते हैं, कहने लगे बच्चा मैं तो बहुत साधना किए हुए हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से ही मैंने योग साधना और समाधि लाने का अभ्यास किया हुआ है, और मैं बहुत ऊपर तक पहुंच जाता हूं। अब परमात्मा ने सोचा जब तक इस योगी का यो भ्रम नहीं मिटेगा, यो जहां डले ढो रहा है वहां से क्या मिलेगा इस योग साधना से, तब तक इसकी बुद्धि उल्टी अटैक हो जाए। तो परमात्मा बोले कि ठीक है बच्चा, तो स्वामी जी आप अपनी समाधि लगाओ और चलो कहां तक चलते हो। अब रामानंद जी का तो प्रतिदिन का अभ्यास था, आसन पद्म लगा कर बैठ गए नू का नू, और अंदर पहुंच गए त्रिवेणी के ऊपर। आगे जाके 3 रास्ते हैं, आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, और पुण्यात्माओं जंगल के अंदर इंसान जा रहा हो और आगे जाके 3 रास्ते हो जाए तो असमंजस में पड़ जाता किधर को जाऊं।
अब त्रिवेणी से आगे इसकी पहुंच नहीं थी रामानंद जी की। त्रिवेणी पे यानी ऊपर जाके पहुंच जाता है, 3 दिशा बन जाती है, 3 रास्ते हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा त्रिवेणी पाकर डट गए। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर, यानी वो विद्वान पुरुष रामानंद जी त्रिवेणी के ऊपर जाकर अड़ गए। आगे वे रहना किधर जाना, क्योंकि काल ने इनको अंदर खेलने के लिए थोड़ा सा रास्ता दे दिया, कब ब्लॉक कर दिया। तब परमात्मा ने कहा रामानंद जी अब ये 3 रास्ते हैं, ये जो प्रथम ये बीच वाला रास्ता ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, ये मेरे सतनाम से खुल सकता है, या काल अपनी मर्जी से खोल देता है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक ले जाने के लिए। और ये जो रास्ता इधर जाता है ये 88,000 खेड़ों को जाता है, और ये जो रास्ता जाता है ये त्रिब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों को जाएगा। अब आपने जो साधना कर रखी है वो इधर लेफ्ट साइड में जाने वाले रास्ते की कर रखी है। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा ये काल आपको इस रास्ते से यानी लेफ्ट वाले रास्ते से आपकी आत्मा जाएगी। लिखा ना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि जो अंतिम श्वास तक मेरे ओम नाम का जाप करता है यानी मेरी साधना करता है शरीर त्यागने तक, तो उससे वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। तो आपने विष्णु जी की साधना की हुई है, और विष्णु आप ओम नमः शिवाय साध ओम विष्णु भागवते वासुदेव नमः आदि के जाप करते हो, तो इससे आप विष्णु को इष्ट मान रखा है। ओम नाम का जो जाप आप करते हो उसकी कमाई भी आपको विष्णु लोक में ही मिलेगी, क्योंकि आपने इष्ट विष्णु मान रखे। तो ऐसे ये 3 रास्ते जो बन गए हैं, जो इधर वाला रास्ता है यानी लेफ्ट साइड वाला, इसमें क्या है कि अंदर शरीर के अंदर ही से ही वो आत्मा चलती है, और आगे जाकर के 3 रास्ते बन जाए। लेफ्ट साइड के रास्ते में ये आत्मा जाएगी आपकी, और आगे जाकर के पहले धर्मराज का लोक आएगा। धर्मराज के लोक में आपका हिसाब किताब होगा, आप जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि जो जहां के योग्य होता है नरक में जाना नरक में, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में, जिस इष्ट के पास जाना वहीं से फैसला होता है। तो वहां से आगे भेज दिया जाता है, वहां से आप ऑटोमेटिक आपका वो रास्ता खुल जाएगा जिसमें आपने जाना है, और फिर बंद हो जाएगा। आप जाओगे विष्णु के लोक में, और वहां अपनी पुण्य कमाई को खत्म करके फिर जाओगे कहां, आप बता दो, नरक में, क्योंकि आपके सिद्धांत अनुसार दोनों कर्म भोगने पड़ते, पुण्य और पाप। अब रामानंद जी के पसीने आ गए, क्योंकि अंदर जब जा रहा था तब रामानंद जी की आत्मा को परमात्मा अपने मंत्र से सतनाम से जाप करके वो तीसरा बीच वाला जो ब्रह्मरंध्र है वो खोला। वो तीसरा बीच वाला रास्ता खुल करके ऊपर ले गए जहां पर ये काल बैठा था, और काल के लोक को पार करके इसके सिर पर पैर रख के काल के और ऊपर गए ब्रह्मलोक में, परब्रह्म के लोक में, परब्रह्म के लोक से पार करके भौर गुफा में, और भव गुफा को पार करके सतलोक में प्रवेश किया। अब यहां से जो गए थे, जो परमात्मा उनके साथ थे उस बालक रूप में रामानंद जी के साथ, ऊपर जब पहुंचे सतलोक में परमात्मा अन्य रूप में उस तेजो में शरीर के रूप में बैठे हैं। उस एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चांद की रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी लगे, ऐसे रूप में इतने तेजों में शरीर में, और वहां सतलोक में एक बहुत सुंदर गुमज के अंदर एक ऊंचे आसन पर परमात्मा विराजमान थे। अब रामानंद जी की आत्मा और कबीर परमेश्वर दोनों ऊपर पहुंचे। कबीर परमेश्वर बालक रूप में एक चमर उठा करके वहां परमात्मा के वो जो तख्त पर विराजमान थे उसके शरीर पर ऐसे चवर करने लगे। अब रामानंद जी ने सोचा कि यू है भगवान सतपुरुष पूर्ण परमात्मा अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में लिखा है। और कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, कोई देव होगा, इनका नौकर है भगवान का।
और भाई भगवान सही, यो परमात्मा विनाशी है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो बहुत नीचे रह जाते हैं। रामानंद जी ये सोच ही रहे थे कि यू भगवान है, कबीर यहां का नौकर है। इतने में वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़ा हुआ, सिंहासन छोड़ा और कबीर जी को वहां विराजमान कराया। कबीर जी वहां विराजमान हो गए बालक रूप में, और वो परमात्मा खड़ा होकर के उस बालक पर चंवर करता है जैसे नौकर करता है। रामानंद जी सोचने लगा कि इस कबीर बालक पर भगवान चंवर क्यों कर रहा, कैसे करा। इतने में वो बड़ा जो भगवान था, बड़े शरीर में, तेजो में शरीर वाला, वो कबीर साहब उस बालक में समा गया। चंवर अपने आप उस बालक पर, उस अनंत असंख्य कोट के सिंहासन पर, असंख्य कोट ब्रह्मांडों के मालिक के सिंहासन पर अकेला बालक कबीर विराजमान है और चंवर अपने आप घूम रहा है। रामानंद जी का पसीने आ गए। अरे तेरा गजब हो, यो तो बालक कोई नहीं, यो तो भगवान है, सत्य पुरुष है। ओए होए होए। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ प्यारी आत्मा नीचे। इतना संकेत किया था, एकदम वापस आत्मा ऊपर से ऐसे गिरी और गिरते ही समाधि खुल गई। सामने देखा तो वही बालक सामने विराजमान है जो वहां उनको कथा सुना रहा था। चरणों में गिर गया वो 104 साल का नकली महर्षि, उस परम पिता के कबीर भगवान 5 वर्ष के बालक में के चरणों में गिर गया और कहने लगा, दो ठोड़ है एक तू बया एक से दो, कह कबीर गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता रे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। अर्थात तेरी शक्ति से ही सब बोल रहे हैं, तेरी शक्ति के बिना तक कोई एक श्वास भी नहीं ले सकता। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंसे, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंशे। अब रामानंद जी कहने लगे, आप ही सच्चे भगवान हो, साहेब हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप ही सच्चे सेवक के रूप में आप ही खड़े हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंसे, गरीबदास तेरे तुम रूप बिना और न दूजा अंशे। कोट कोट सजदा करे और कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तुम धाम। सुन बेसुन से तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म किए नासी, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासी। कि वो निज ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म तू ही है भगवान। अब मेरा पेटा भर गया, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया तेरे बिना और कोई भगवान है नहीं। सतलोक को देख कर वो जाना परम प्रभु का भेवे, गरीबदास ये दान का सब देवन का देवे। ओए होए, जिसको दान कह रहा जुलाए कहते सब भगवानों का भगवान है। तावा चित चक्रित भया वो देखा फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किए हम पाए दीदारे। वहां जाके वो मन चक्कर काट गया रामानंद उस नकली स्वामी का, ऋषि का, और ने बोला वो देखा फजल दरबार, वो परम पिता का सच्चा दरबार, वो नाकारी दरबार देखा। और कहने लगे, गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ने 100 बार सिजदा किया, कहे हम पाए दीदार, हमने भगवान मिल गया, हमने देखा भगवान, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। सुन बेसुन से तुम पर तुम स्वामी में बाल बुद्धि, कर्म भरम कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। क्या कहते हैं, तुम स्वामी, स्वामी माने मालिक, कि तू स्वामी। कबीर परमात्मा को 104 साल के वह विद्वान ब्राह्मण कह रहे,
और मैं बाल बुद्धि, मेरा ज्ञान तो बालकों वाला था, जिसको मैं सुप्रीम ज्ञान मान रहा था। मैं तो बालक कैसी बुद्धि वाला व्यक्ति हूं परमात्मा, तेरे ज्ञान का कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भरम कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। कि तू पूर्ण परमात्मा है, मेरा पक्का विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, उर से हमरे तीर, गरीबदास भंग में अवगत पुरुष कबीर। मैं भगता मुक्ता भया। कहा तो स्वामी महर्षि पाक रहे थे, और इसको कहते हैं पुण्यात्मा। कहते हैं बखत पड़े चूके नहीं, कोठे गिरे ज्ञान। अपने ज्ञान ना आग लगा दे, जो नकली ज्ञान ग्रहण कर रखा था, समझदार वही होता है, और तुरंत अपने सच्चे ज्ञान को ग्रहण करके अपना कल्याण करवा के पीछा छुटवा जा। या 2 दिन की प्रभुता है नकली गुरुजियों की, आगे नरक में ठोके जाएंगे। क्या कहते हैं, मैं आपका भक्त 104 साल का वृद्ध और ब्राह्मण और ऋषि, मैं ऋषि को आवा था ने बोला मैं तो आपका भक्त मुक्त हो गया, मेरा तो सारा ही कर्म कुंद आपने सारी बीमारी खत्म कर दिया, अज्ञान अंधेरा हटा दिया। गरीब दास से अवगत मिल गए, अब मिट गई मन की बांसे। मन जो यही उड़द पुड़द हो रहा था, विष्णु के लोक में जाऊंगा, न्यो करूंगा, वहां इसे देवता बनकर रहते हैं, वहां ये ठाठ रहते, कहते सारे हिरडंगा हट गया। तो अब ये चाह तो कति खत्म होगी, भगवान ईश्वर को परोक्तियां बनानी चाहिए। दोहू ठोड़ है एक तू भया 1 से 2, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास हम मुक्ता भये, मारे उधरे पिंड और प्राण। हमारा तो जीव उद्धार हो गया मालिक। अपुण्यात्माओं, बुद्धिमान उसी को कहते हैं, उसी को हम साधक और संत मानते हैं, भक्त मानते हैं। जो भगवान के लिए प्रयत्न कर रहा है वो भगवान चाहिए हमने। और भगवान सामने आके कहने लग रहा मैं भगवान भाई, सुन रामानंद राम हम, सुन रामानंद सृष्टा में, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर वसु में अवगत सत कबीर। कबीर जी कहते हैं कि मैं अधर सतलोक में भी रहता हूं, और सभी सर्वव्यापक मेरी ही शक्ति है। और सामने सब प्रमाण देखने लग रहा, फिर भी अग्रम अग्रम करता, वो फिर कुछ नहीं है, वो तो नालायक आदमी है। भगवान की ट्राई में है और भगवान का रास्ता मिलने लग रहा है, फिर उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, कुमार्ग पर जा रहे हैं, फिर वो तो भांग पी रहे हैं नस इस अभिमान की। उनको भगवान नहीं, उनको यहाँ का काल का जो अभिमान चाहिए, मान और सम्मान चाहिए। ये मान सम्मान तो कुछ दिनों का है, फिर असंख्य जन्मों का पाड़ टूट जाएगा। कभी गधे बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे, कभी सुअर बनेंगे। अब स्वामी जी ने, रामानंद जी महापुरुष ने परमात्मा को 2 रूप में देखा। सतलोक में भी है वो, अन्य रूप धारण करके यहां पर भी आता है। ओहो, अब गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा है, परमात्मा की 2 सतिथि बताई है। अग्नि तनुरसी, परमात्मा सशरीर है परमेश्वर। और विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमेश्वर की पालन सबको संभाल करने के लिए भी और शरीर है, अमर शरीर है, अन्य शरीर धारण करता है। वो अतिथि रूप में कुछ समय यहां आता है, और यहां अतिथि रूप में रह करके अपने तत्व ज्ञान की बौछार करता है। और वो तीव्रगामी पक्षी की तरह आता है,
गरीबदास जी कहते अलल पंख जो मार्ग मोरा, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थेरे, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो ऐसे ही वेद बता रहे हैं, ऐसे ही गीता बता रही है, ऐसे ही परमात्मा की अमरवाणी बता रही है कि वो परमात्मा कबीर है और वो सतलोक में भी रहता। आंखों देखे संत उनके गवाह बता रहे हैं कि दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मग जो। हमारे लिए ही आप सतलोक से चलकर यहाँ पर आए हो।